नमस्कार दोस्तों, खबरों के दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की 25 बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बंगाल सरकार ने राज्य के बहुप्रतीक्षित ताजपुर डीप सी पोर्ट परियोजना को दोबारा गति देने का निर्णय लेते हुए इसके लिए अब नए सिरे से टेंडर जारी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर गंभीर मंथन के बाद नई निविदा टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 अगस्त को कोलकाता मेट्रो की 3 परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लेंगी, जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राज्य सरकार के एक अधिकारी के अनुसार यह निर्णय भाजपा शासित राज्यों में बंगाल के लोगों के कथित उत्पीड़न के विरोध में लिया गया है। बंगाल सरकार प्रवासी बंगाली श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए श्रमश्री योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि भाजपा शासित राज्यों में बंगाली श्रमिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, इसलिए यह योजना शुरू की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण पश्चिम बंगाल में 25 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने बताया कि कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, नदिया, पूर्व बर्धमान, बांकुड़ा और झारग्राम जैसे दक्षिणी जिलों में बिजली, मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां एक 10 साल की एक बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बच्ची के माता पिता अपनी ड्यूटी पर गए थे और बच्ची अपने घर में अकेली थी। इस दौरान बच्ची की चाकू से वार करके हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने LIC AO भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन पत्र को जमा कर सकते हैं। कई सारे छात्र ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद से ही अलग अलग सरकारी नौकरियों की तैयारियों में लग जाते हैं। आप भी अगर उन्हीं में से एक हैं तो फिर आपके लिए यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि IBPS ने क्लर्क के 10,277 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आपको बता दें कि IBPS ने जो भर्ती निकाली है उसकी प्रक्रिया आज से यानी 20 अगस्त से शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक कार से गोला बारूद और हथियार बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार कोलकाता पुलिस के STF ने शनिवार को तड़के कोलकाता के पास एक कार से हथियार जब्त किया। इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में सभी एक साथ हैं और लोगों के बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पाकिस्तान और नेपाल की सीमा से लगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और DGP की तत्काल बैठक के बाद आई है। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग मुख्यालय पर पिछले 5 दिनों से घेराव कर रहे प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने शुक्रवार को पात्र उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होने के बाद अपना आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित करने और अपने स्कूलों में लौटने का फैसला किया। पात्र शिक्षक मंच के एक नेता ने कहा कि यह कदम पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा लगभग 16,000 पात्र शिक्षकों की सूची जारी करने के बाद उठाया गया है। पश्चिम बंगाल में करीब 26,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है और उनसे इस्तीफा देने की मांग की है। भाजपा ने यह तक दावा कर दिया है कि CM ममता बनर्जी निश्चित रूप से जेल जाएंगी। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नौकरी चाहने वालों के नाम की सिफारिश राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई और पूर्व सांसद दिव्येंदु अधिकारी, भाजपा नेता और पूर्व पुलिस अधिकारी भारतीय घोष ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को की थी। पश्चिम बंगाल में पिछले 4 दिन में संदिग्ध गुलियन बैरे सिंड्रोम GBS से एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक मौत के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तीनों व्यक्तियों की मौत कोलकाता और हुगली जिले के सरकारी अस्पतालों में हुई। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कि पश्चिम बंगाल में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बीते दिनों एक 10 वर्षीय नाबालिग की रेप और हत्या कर दी गई थी। नाबालिग लड़की 4th कक्षा में पढ़ती थी।
इस मामले में मात्र 2 महीने के भीतर ही सुनवाई पूरी हो चुकी है और विशेष अदालत ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।